मैं चाणक्य हूं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता हूं। आज मैं आपको अपने कुछ प्रिय श्लोकों का अर्थ और उनके आधुनिक जीवन में उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। और हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती भी होगी, क्योंकि ज्ञान के साथ हल्का फुल्का मजाक होना चाहिए। पहला श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका अर्थ है, जो लोग सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या कहाँ से मिलेगी, और जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जो सुख की चाहत रखते हैं उन्हें विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग करना चाहिए। अब देखिए, आज के दौर में हम सब सुखी होना चाहते हैं, पर एक मिनट, ये सुख केवल आलस में बिस्तर पर पड़े रहने वाला सुख नहीं है। अगर आपको असली सुख चाहिए तो कड़ी मेहनत और ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मतलब नेटफ्लिक्स और चिल बाद में, पहले थोड़ा किताबों से दोस्ती कर लो। दूसरा श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ है, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं: कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और गृह त्याग। आधुनिक युग में इसका मतलब है कि हमें सतर्क, ध्यान केंद्रित और अनुशासित रहना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना अनुशासित भी न हो जाओ कि दोस्त पूछे चलो पार्टी करते हैं और तुम कहो नहीं, मैं गृह त्यागी हूं। कभी कभी थोड़ा मजा भी जरूरी है, लेकिन काम पर भी ध्यान देना है। तीसरा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। आज के युग में यह हमें सिखाता है कि हमें शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी या हमारे देश की सुरक्षा को चुनौती देता है तो हमें उसे करारा जवाब भी देना चाहिए। मतलब गांधी जी का भी मान रखना है और भगत सिंह का भी। चौथा श्लोक है, आयुर्वित्तम गृहम मित्रम वशे यस्य स पंडितः। इसका अर्थ है, जिसके पास अपने जीवन, धन, घर और मित्रों पर नियंत्रण होता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। आज के युग में यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने समय, धन और रिश्तों को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए। अपनी आय को समझदारी से खर्च करें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने मित्रों को समझदारी से चुनें। यह श्लोक हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पांचवां श्लोक है, न कश्चित कस्य चिन्ह मित्रम न कश्चित कस्य चिन्ह रिपुः व्यवहार साधिता मैत्री रिपवः स्मृताः। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मित्र या शत्रु नहीं होता। यह संबंध केवल व्यवहार के आधार पर बनते हैं। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारे कार्य और व्यवहार ही हमारे संबंधों की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम दूसरों के साथ ईमानदारी, विनम्रता और सहयोग का व्यवहार करते हैं तो हम मित्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत अहंकार और द्वेष से शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। छठा श्लोक है, सर्वे गुणाः कांचन मा श्रेणते। इसका अर्थ है कि सभी गुण धन के आधार पर आते हैं। आज के संदर्भ में यह श्लोक हमें सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के बिना हमारे गुण और क्षमताएं पूरी तरह से नहीं खिल सकते। इसलिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम समाज में अपने गुणों का पूरा प्रदर्शन कर सकें और समाज के लिए उपयोगी हो सकें। देखिए, नीति और ज्ञान का यह सागर समय से परे है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे भले ही अलग हों, परंतु समाधान वही है। अगर आप मेरे इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और हाँ, हल्के फुल्के अंदाज में मैंने जो बातें बताई उन्हें दिल से लगाइए, जीवन से नहीं। चाणक्य नीति में जो मैंने श्लोक दिए हैं वो केवल पुराने समय के लिए नहीं है, बल्कि आज के समय में भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही है। अगर आप सोचते हैं कि चाणक्य नीति केवल राजा महाराजाओं के लिए थी तो आप गलत हैं। यह आज के जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। आज के युग में चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में, इन नीतियों का पालन करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा था,
दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना लकृतः सर्प किंसौ न भयंकर। इसका मतलब है कि चाहे कोई कितना भी शिक्षित हो, अगर उसका स्वभाव दुष्ट है तो उससे बचना चाहिए। ये नीति आज के दौर में भी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान का यह छोटा सा टुकड़ा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर ही एक बेहतर समाज बना सकते हैं जिसमें ज्ञान और नीति का सम्मान हो।